Today's topic subject verb agreement in extended grammar, fourth chapter the refugee. In simple words, whenever the form of the verb is affected by the number of the subject, we need to choose the form of the verb accordingly. The personal pronoun I is a special case for the use of verbs, use of forms the वर्ब बी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है बेटा सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को लगाना, लेकिन ये जो आई है प्रोनाउन इसके साथ हमेशा बी की ही फॉर्म लगती है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। सर्टेन नाउन्स एंड डिटरमिनर्स create some difficulty in using the form of verb that agree with them. Major cases are detailed with below. First point है बेटा the indefinite pronouns. Indefinite होता है अनिश्चित, anyone, everyone, someone, no one, nobody, everybody, somebody and each, often followed by a prepositional phrase ending in a plural, are always singular and therefore require a singular verbs. ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है बेटा एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी और ईच। जहाँ भी ये सेंटेंस में आएंगे वहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब एग्जांपल दिया हुआ है समबॉडी हैज लेफ्ट दिस हिज बुक। अब यहाँ समबॉडी आ गया हमारा, इंडेफिनेट है तो इसके साथ हैज हो गया। Everyone या everybody was present in the meeting. Each of the officers is responsible for leading his section. The indefinite pronouns, अब पहले में भी बेटा इंडेफिनेट प्रोनाउंस थे, अब कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस ये हैं कि ए लॉट ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल एंड सम एंड लाइक देम, नन, आल्सो, मे बी सिंगुलर और प्लूरल। मतलब इनके साथ ए लॉट ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल और सम, इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हम वर्ब का यूज करेंगे। किस तरह से? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर रेफरिंग इट टू, इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये निर्भर करता है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है एंड टेक वर्ब्स अकॉर्डिंगली। अब अगर काउंटेबल है तब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए लॉट ऑफ या सम ऑफ या ऑल, इनमें से कोई भी एक आप इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे। द पेन्स आर मिसिंग। अब पेन है ये काउंटेबल चीज़ है तो काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी बेटा। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल, द मिल्क इज गॉन। अब यहाँ मिल्क है ये अनकाउंटेबल है, इसको हम वेट में करते हैं बेटा, तो इसके साथ इज गॉन। दैट मीन्स काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब एंड अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नन ऑफ द वर्कर्स माइनिंग द मशीनरी क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मल फंक्शनिंग, बट नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। Use of their determines the plurality of none. Point है बेटा few, several, both and many always take plural verbs. Few, oblique, many, several were present during the discussions. Both Raman and Shivam have won. Fourth है बेटा some expressions such as long with as well as including accompanied by in addition to and together with do not affect the singular subject and hence take plural verbs. The president as well as या फिर along with या together with the executive committee members is coming to attend the functions. अब जो ये वाले वर्ड होंगे बेटा जो हाईलाइट हो रहे हैं इसके अंदर, इन सभी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगी इनमें। अब है बेटा 5 पॉइंट, बोथ, नाइदर और आइदर आर सिंगुलर। नाइदर और आइदर का सिंगुलर में यूज होगा तो ये सिंगुलर आएंगे। थ्रू दे सीम्स टू रेफर टू
things and take singular verbs. Neither of the two pencils is sharp. Which of the pens would you like to write with? Either is fine. 6 point है बेटा. In the use of or nor, the subject closest to them determines the form of the verb. Most people, while using or nor conjunctions, put the plural subject near the verb and use the plural verb. अब इसमें क्या है बेटा, और नोर है, कंजक्शन के रूप में हम यूज करते हैं. इसमें प्लूरल सब्जेक्ट नियर होता है जो वर्ब के, उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. नाइदर माई फ्रेंड्स नोर माई ब्रदर इज इन द रेस. नाइदर माई ब्रदर नोर माई फ्रेंड्स आर इन द रेस. Either my sisters or my brother sports me in many preparations. Either my brother or my sister sports me in my preparations. 7 point है बेटा. When there here act as formal subject in a sentence, verb is determined by its real subject. अब देखो बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ. देर आर 30 चेयर्स, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे. इन दैट रूम बट हेयर इज ओनली वन डेस्क. अब यहाँ हेयर इज यहाँ सिंगुलर हो गया. अब 8 पॉइंट है बेटा. 8वां, प्रेजेंस ऑफ मॉडिफायर्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब पुटिंग दैम एट ए डिस्टेंस इन द सेंटेंस may lead to a wrong choice of the verb. Example है बेटा, the officer who has been awarded a gallantry award for the exemplary bravery he displayed at the battlefront is coming to receive the award. Point 9 है बेटा, some nouns like spectacles, glasses, trousers, socks, pilsers, tweezers, etc. are regarded as plural, hence take plural verbs. If they are preceded by the phrase pair of, they take singular verbs. बेटा ये डबल में होते हैं, जैसे चश्मे हैं, ग्लास, ये ट्राउजर के दो, जिसमें दो कंपोनेंट का यूज करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. और यदि इसमें पेयर ऑफ आ जाता है तो वहाँ पे हम सिंगुलर का यूज करेंगे. जैसे माई सोक्स, अब यहाँ डायरेक्ट दे दिया माई सोक्स आर, यहाँ प्लूरल होगा लेइंग इन द सेकंड ड्रॉर. अब ए पेयर ऑफ सोक्स इज लेइंग ऑन द फ्लोर. अब पॉइंट 10 है बेटा, मैनी नाउन्स एंडिंग इन एस, मतलब बहुत सारे नाउन होते हैं जिसके पीछे एस होता है. दो दे सीम्स टू अपीयर प्लूरल आर सिंगुलर, जैसे वो लगते हैं तो है ये है, जैसे एस लगा हुआ है तो प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं. एग्जाम्पल दिए हुए हैं, न्यूज़, मेजल्स, मम्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स. बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी.